अक्सर हमें लगता है कि जिंदगी बस आगे बढ़ने का नाम है। हम सोचते हैं कि हम समय की एक सीधी सड़क पर दौड़ रहे हैं, जहां कल जो हुआ वो पीछे छूट गया। हम कैलेंडर बदलते हैं, साल बदलते हैं और बड़ी आसानी से मान लेते हैं कि हम भी बदल गए हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? कभी रात के उस गहरे सन्नाटे में गौर किया है, जब दुनिया सो रही होती है, फोन की चमकती स्क्रीन बंद हो जाती है और आपके दिमाग में ख्यालों का एक तूफान शुरू हो जाता है। उस ओवरथिंकिंग के शोर में एक अजीब सा सच सामने आता है। आपको महसूस होता है कि जिंदगी सिर्फ आगे नहीं जा रही है, बल्कि वो बार बार मुड़कर आपको किसी पुराने मोड़ पर लाकर खड़ा कर रही है। कुछ अधूरी बातें, कुछ अनसुलझे सवाल और वही जाने पहचाने दर्द अलग अलग चेहरों, नई जगहों और नई कहानियों के साथ आपके सामने फिर से आकर खड़े हो जाते हैं। हम सब ने कभी ना कभी किसी कमजोर पल में खुद से ये सवाल जरूर पूछा है, यार मेरे साथ ही बार बार ऐसा क्यों होता है? वही एक तरह का धोखा, वही एक जैसी निराशा, रिश्तों में वही घुटन या करियर में वही खालीपन। हम अपनी तरफ से सब कुछ बदल देते हैं। हम नए लोगों से मिलते हैं, नौकरी बदलते हैं, शायद शहर भी बदल लेते हैं। लेकिन कुछ वक्त बाद कहानी का अंत फिर उसी खालीपन पर आकर रुक जाता है। एक बंद दरवाजा, जिसे हम कितनी भी जोर से धक्का दें, वो नहीं खुलता। शुरुआत में जब कोई एक घटना होती है तो हम उसे बुरा वक्त कह देते हैं। दो बार हो तो उसे इत्तेफाक मान लेते हैं। हमारा अहंकार हमें ये मानने ही नहीं देता कि शायद कोई ऐसी चीज है जो हमसे ही छूट रही है। खुद को सही और ताकतवर महसूस करवाने के लिए हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि आजकल दुनिया ही खराब है, लोग ही मतलब के हैं, या शायद मेरी किस्मत ही खराब है। हम घटनाओं को अलग अलग टुकड़ों की तरह देखते हैं, लेकिन जरा एक पल के लिए ठहरिए, गहराई से सोचिए। जब एक ही तरह का दर्द, एक ही तरह की उलझन बार बार आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही हो, तो उसे महज एक इत्तेफाक कैसे माना जा सकता है? क्या हो अगर ये बार बार होने वाली घटनाएं कोई श्राप या बुरी किस्मत ना हो? क्या हो अगर ये जिंदगी का वो तरीका हो जिससे वो आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती है? सच तो ये है कि जिंदगी कोई रैंडम घटनाओं का सिलसिला नहीं है। जब तक आप अपने अंदर की किसी गहरी उलझन को समझ नहीं लेते, उसे सुलझा नहीं लेते, जिंदगी उसी उलझन को अलग अलग शक्लों में आपके सामने दोहराती रहती है। वो तब तक आपको एक ही तरह की परिस्थितियों में डालती रहेगी, जब तक आप रुककर ये ना पूछें कि आखिर मैं ही बार बार इस जाल में कैसे फंस जाता हूं। ऐसा क्या है मेरे अंदर जो बार बार इसी नतीजे को खींच कर ला रहा है? जो चीजें आपको रुकावट लगती हैं, जो देरी आपको फ्रस्ट्रेट करती है, जिस रास्ते पर आपको सिर्फ असफलता दिखती है, असल में वही जिंदगी का सबसे साफ और सच्चा दिशा निर्देश होती हैं। वो चीख चीख कर कह रही होती हैं कि आप बाहर की दुनिया से तो लड़ रहे हैं, लेकिन अपने अंदर के पैटर्न को अनसुना कर रहे हैं। यहीं से एक बहुत गहरा बदलाव शुरू होता है। यहीं से आप जागना शुरू करते हैं, जब आप ये समझ जाते हैं कि बाहरी दुनिया और आपके अंदर की दुनिया, इनर वर्ल्ड, अलग अलग नहीं है। ये दोनों एक साथ चलती हैं। जब दर्द बार बार एक ही शक्ल में लौटे, तो समझ लीजिए कि वो आपको कमजोर करने नहीं आया है। वो उस अनजाने पैटर्न को तोड़ने आया है जिसे आप अपनी पूरी जिंदगी मान बैठे हैं। एक कड़वा सच कहूं, कभी कभी हम खुद को बेबस और पीड़ित मानकर एक अजीब सा सुकून महसूस करते हैं। हमारा अहंकार यानी हमारा ईगो बहुत चालाक होता है। ये हमेशा हमें सही साबित करना चाहता है। जब चीजें बिगड़ती हैं तो ये ईगो हमारे कानों में फुसफुसाता है। तेरी कोई गलती नहीं थी, सामने वाला ही गलत था, या तेरी तो किस्मत ही खराब है। ऐसा सोचने से हमें कुछ पल के लिए अच्छा तो बहुत महसूस होता है। हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं और ये दुनिया हमारे लायक नहीं है। लेकिन ये झूठी तसल्ली हमें अंदर ही अंदर खोखला कर रही होती है। जरा सोचिए, एक निराशाजनक घटना एक इत्तेफाक हो सकती है, लेकिन जब आप एक नौकरी छोड़कर दूसरी में जाते हैं और कुछ महीनों बाद वहां भी आपको वही पुरानी घुटन महसूस होने लगती है। जब आप एक रिश्ता खत्म करके किसी नए इंसान से जुड़ते हैं और कुछ वक्त बाद वही पुराना डर, वही इनसिक्योरिटी और वही धोखा फिर से सामने आ जाता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि कहानी के किरदार बदल गए हैं, लेकिन स्क्रिप्ट वही पुरानी चल रही है। और जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप चाहे अपना शहर बदल लें, अपना करियर बदल लें या अपने आसपास के लोग बदल लें, आप जहां भी जाते हैं अपने आप को हमेशा अपने साथ लेकर जाते हैं। हम अपनी पुरानी आदतों,
अपने अनजाने डरों और किसी के अप्रूवल की मोहताज अपनी उसी पुरानी सोच को नए रिश्तों और नई जगहों में ले जाते हैं। हम बाहर का फर्नीचर तो बदल देते हैं, लेकिन घर की नींव वही पुरानी और कमजोर रहती है। यहीं पर हमें किस्मत का रोना बंद करना होगा, क्योंकि ये बार बार होने वाली घटनाएं किस्मत का खेल नहीं, हमारा अपना बनाया हुआ पैटर्न है। जिस दिन आपको ये बात समझ आ जाती है, उस दिन आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। तब आप ये पूछना बंद कर देते हैं कि हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। इसके बजाय आप खुद से एक कहीं ज्यादा गहरा और ताकतवर सवाल पूछते हैं। मैं बार बार खुद को ऐसी सिचुएशन में कैसे डाल देता हूं? मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी, कौन सा डर या कौन सी आदत है जो बार बार मुझे इसी एक नतीजे पर लाकर खड़ा कर देती है? शायद आप किसी को ना नहीं बोल पाते। शायद आपको अकेलेपन से इतना डर लगता है कि आप गलत लोगों के साथ समझौता कर लेते हैं। या शायद आप खुद को तब तक काबिल नहीं मानते जब तक सामने वाला आपकी तारीफ न कर दे। जब आप अपने इन पैटर्न्स को पहचान लेते हैं, तब आप सच में ताकतवर बनते हैं। अपनी गलती या अपनी कमजोरी को मान लेना आपको छोटा नहीं बनाता, बल्कि ये वो पहली सीढ़ी है जहां से आप एक ऐसे इंसान बनते हैं जिसे कोई हालात, कोई परिस्थिति और कोई दूसरा इंसान आसानी से तोड़ नहीं सकता। किस्मत का रोना रोना बहुत आसान है, लेकिन अपने अंदर के उस पैटर्न की आंखों में आंखें डालकर उसे बदलना, असली हिम्मत वहीं शुरू होती है। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम क्या लगता है? इंतजार। जब हम कोई प्लान बनाते हैं, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं और हमें लगता है कि अब तो रिजल्ट मिलना ही चाहिए, लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? सिर्फ खामोशी, एक बंद दरवाजा या फिर एक लंबा इंतजार, डिले। ऐसे वक्त में हमारा मन और हमारा ईगो पूरी तरह से छटपटाने लगता है। हम बर्दाश्त ही नहीं कर पाते कि कोई चीज हमारे हिसाब से, हमारे तय किए हुए समय पर क्यों नहीं हो रही। हम खुद पर ही शक करने लगते हैं, क्या मुझ में ही कोई कमी है? मुझे ही वो चीज क्यों नहीं मिल रही जो बाकियों को इतनी आसानी से मिल गई? लेकिन आज एक बहुत गहरी बात समझने की कोशिश करते हैं, जिसे हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट या सजा समझ रहे होते हैं। अक्सर वो हमारी सबसे बड़ी हिफाजत होती है। जरा सोचिए, जब जिंदगी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही होती है, तब हम बस भागते रहते हैं। हमें ये सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि हम असल में किस चीज के पीछे भाग रहे हैं और क्यों भाग रहे हैं। लेकिन जब अचानक एक दरवाजा आपके मुंह पर बंद हो जाता है, जब रास्ते में एकदम से ब्रेक लगता है, तब आपको मजबूरन रुकना पड़ता है। और यही वो पल है जहां आपकी असली हकीकत आपके सामने आती है। वो बंद दरवाजा महज एक रुकावट नहीं है, वो एक आईना है। वो आपको दिखाता है कि आप उसे एक चीज, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई नौकरी हो या कोई खास कामयाबी, उसके लिए कितने उतावले या निर्भर हो गए थे। ये दिखाता है कि कैसे आपने अपने मन की पूरी शांति, अपनी खुशी और अपनी खुद की अहमियत सिर्फ उस एक रिजल्ट के गुलाम बना दी थी। हम अक्सर यूनिवर्स से या भगवान से जिद करते हैं कि बस मुझे ये दे दो, मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन क्या हम अंदर से उस चीज को संभालने के लिए तैयार हैं? सच तो ये है कि कई बार हम वो चीजें बहुत पहले मांग लेते हैं जिन्हें संभालने की समझ या परिपक्वता हम में अभी तक आई ही नहीं होती। अगर वो बड़ी कामयाबी या वो खास इंसान आपको आज इसी वक्त मिल जाए, जबकि आप अंदर से अभी भी डर, असुरक्षा और दूसरों से अप्रूवल मांगने की आदत से घिरे हुए हैं, तो क्या होगा? वो नई चीज आपकी जिंदगी संवारेगी नहीं, बल्कि आपके अंदर की उलझनों को और बड़ा कर देगी। इसलिए जिंदगी का वो ना या वो देरी आपके खिलाफ रची गई कोई साजिश नहीं है। ये आपके ईगो को शायद बुरा लगे, लेकिन ये देरी आपको तैयार कर रही है। वो आपसे कह रही है कि रुको, ठहरो और खुद पर थोड़ा और काम करो। देरी सजा नहीं है मेरे दोस्त, ये वो कीमती वक्त है जो जिंदगी ने आपको अपनी नींव को और मजबूत करने के लिए दिया है, ताकि जब सही वक्त पर वो दरवाजा खुले तो आप उस पार जाने के लिए और उस खुशी को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हों। हम इंसान एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जीते हैं। हमें लगता है कि जो हमारे दिमाग के अंदर चल रहा है, हमारे डर, हमारी बेचैनी, रात रात भर की हमारी ओवर थिंकिंग, वो हमारी एक बिल्कुल प्राइवेट दुनिया है। और जो बाहर हो रहा है, हमारे रिश्ते, हमारी नौकरी, लोगों का हमारे साथ बर्ताव, वो दुनिया बिल्कुल अलग है। हम कहते हैं, मैं अंदर से तो बहुत खुश रहना चाहता हूं, लेकिन बाहर के लोग ही मुझे चैन से जीने नहीं देते। लेकिन क्या सच में ऐसा है?
जरा एक पल के लिए अपनी जिंदगी को करीब से देखिए। आपके अंदर की दुनिया और बाहर की हकीकत के बीच असल में कोई दीवार है ही नहीं। आप अंदर से जिस चीज से डरे हुए हैं, बाहर की दुनिया आपके लिए ठीक वैसी ही शक्ल ले लेती है। बाहर का संसार असल में आपके अंदर के संसार का ही एक आईना यानी मिरर है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आपके अंदर अकेले रह जाने का एक गहरा और अनजाना डर बैठा है, तो आप बाहर की दुनिया में ऐसे रिश्तों से समझौता कर लेंगे जहां आपकी कोई कद्र नहीं है। आप उन लोगों को भी अपनी जिंदगी में बर्दाश्त करते रहेंगे जो आपको रोज मानसिक रूप से थका रहे हैं। अगर आपके अंदर लोग क्या कहेंगे या असफल होने का खौफ है, तो आप एक ऐसी नौकरी या ऐसे करियर में खुद का दम घोंटते रहेंगे जो आपको खुशी नहीं देता, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको एक सुरक्षित इमेज बचानी है। देखिए, दुनिया किसी जादुई तरीके से आपको परेशान नहीं कर रही है। सच तो यह है कि आपका अंदर का शोर ही ये तय कर रहा है कि आप बाहर किन चीज़ों को मंजूरी देंगे और किन चीज़ों को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकेंगे। जब हम किसी नए इंसान से मिलते हैं या कोई नया रिश्ता शुरू करते हैं, तो हम वहां एक कोरे कागज की तरह नहीं जाते। हम अपने साथ अपना पूरा इतिहास लेकर जाते हैं। हमारे पुराने घाव, हमारे अनकहे नियम, हमारी इनसिक्योरिटीज और प्यार को लेकर हमारी पुरानी गलतफहमियां। और फिर हम हैरान होते हैं कि ये नया रिश्ता भी पुराने वाले की तरह घुटन भरा क्यों हो गया। दो लोग बिल्कुल एक जैसी मुश्किल परिस्थिति में फंसते हैं। एक उसे एक जरूरी सबक मानकर आगे बढ़ जाता है और दूसरा खुद को कोस कोस कर डिप्रेशन में चला जाता है। बाहर की घटना दोनों के लिए एक ही थी, लेकिन उनके अंदर की बनावट यानी इनर स्ट्रक्चर अलग थी। इसलिए जब बाहर की दुनिया में बार बार रिश्ते उलझें, बार बार लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाएं या बार बार आपको ऐसा लगे कि कोई आपको समझ नहीं रहा, तो दुनिया को कोसना बंद कीजिए। ये बाहरी दुनिया तो बस आपको ये दिखा रही है कि आपने अंदर से खुद की बाउंड्री कितनी कमजोर रखी हुई है। जिस दिन आप अपने अंदर के इस शोर को शांत करना सीख लेंगे, जिस दिन आप खुद को अंदर से मजबूत और पूरा महसूस करेंगे, यकीन मानिए, बाहर की दुनिया रातों रात आपके लिए एक नई और खूबसूरत शक्ल में बदल जाएगी। क्योंकि तब आप डर से नहीं, बल्कि अपनी असली ताकत से फैसले ले रहे होंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि यहाँ से आगे क्या? जब हमें समझ आ गया कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी दोहराया जा रहा है वो हमारी ही किसी अनसुलझी उलझन का नतीजा है, तो हम इस चक्र को तोड़ें कैसे? कैसे आज़ाद हों अपनी ही बनाई हुई इस कैद से? इसका जवाब एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन गहरे शब्द में छिपा है: जागरूकता, यानी अवेयरनेस। अपनी जिंदगी को महज जीना बंद कीजिए, उसे रीड करना शुरू कीजिए। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को पढ़ते नहीं हैं, हम बस उस पर तुरंत रिएक्ट करते हैं। एक घटना से दूसरी घटना, एक परेशानी से दूसरी परेशानी तक भागते रहते हैं। कोई हमें नजरअंदाज करता है और हम तुरंत उदास हो जाते हैं। कोई काम बिगड़ता है और हम तुरंत चिड़चिड़े हो जाते हैं। हम अपने जज्बातों की लहरों में इतना डूब जाते हैं कि हमें अपनी जिंदगी की पूरी तस्वीर कभी दिखाई ही नहीं देती। हम हर पल के इतने करीब होते हैं कि पैटर्न को समझ ही नहीं पाते। लेकिन असली जागने का पल तब आता है जब आप एक कदम पीछे हटना सीख जाते हैं। कल्पना कीजिए, अगली बार जब वही पुरानी घुटन महसूस हो, जब वही पुराना डर कि लोग क्या कहेंगे वापस लौटे, या जब कोई आपको उसी पुराने तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो आप तुरंत न तो रोएं, न गुस्सा करें और ना ही खुद को सही साबित करने के लिए सफाई दें। आप बस एक गहरी सांस लें, एक पल के लिए ठहरें और मन ही मन एक हल्की सी मुस्कान के साथ खुद से कहें, अरे, ये तो वही पुरानी कहानी है। मैं इस रास्ते को जानता हूं, मैं इस पैटर्न को पहचानता हूं। जैसे ही आप ये कहते हैं, एक जादू होता है। आपकी उस पुरानी आदत और आपकी आज की समझ के बीच एक फासला बन जाता है। अब आप उस सिचुएशन के गुलाम नहीं हैं, बल्कि आप उसे बाहर से देख रहे हैं। पहचान लेना ही आज़ादी की पहली सीढ़ी है। जिसे आप देख सकते हैं, उसे आप बदल भी सकते हैं। पर यहां एक बहुत बड़ी गलती से बचना है। जब आप अपने पैटर्न्स को पहचान लें, तो खुद पर कठोर मत हो जाइएगा। ये मत कहिएगा कि मैं ही बेवकूफ़ हूं, मुझसे ही बार बार गलती होती है। खुद को सजा देना या खुद को कोसना एक और तरह का अहंकार ही है। खुद से नफरत करके कोई कभी बेहतर इंसान नहीं बन पाया। बदलाव के लिए खुद से लड़ना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शांत और ईमानदार नजरिया अपनाना है। अपनी कमजोरियों को एक पुराने डरे हुए दोस्त की तरह देखिए, जिसे अब आपकी समझदारी की जरूरत है।
पैटर्न को पहचानने का मतलब ये नहीं है कि कल सुबह से आपकी जिंदगी में कोई दुख नहीं आएगा या सब कुछ अचानक परफेक्ट हो जाएगा। असल बदलाव बहुत खामोश और साधारण होता है। बदलाव तब होता है जब अगली बार आपको किसी को खुश करने के लिए हाँ कहने का मन करे, लेकिन आप हिम्मत करके बिना किसी झिझक के ना कह दें। बदलाव तब होता है जब आप किसी ऐसे रिश्ते या जगह से पहले ही बाहर निकल आएं जो आपके आत्मसम्मान को कुचल रहा हो, बजाय इसके कि आप आखिर तक सब कुछ सहते रहें। बदलाव तब होता है जब आप किसी बंद दरवाजे को देखकर ये ना सोचें कि मेरी किस्मत खराब है, बल्कि ये सोचें कि शायद ये मेरे लिए था ही नहीं, मुझे कुछ और बेहतर खोजना है। आप पुरानी स्क्रिप्ट के पन्ने फाड़कर एक नई कहानी लिखना शुरू कर देते हैं। आप ऑटो पायलट मोड से बाहर आकर अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग अपने हाथों में ले लेते हैं। और जानते हैं, इस पूरी यात्रा का सबसे खूबसूरत इनाम क्या है? ये नहीं कि आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे जिससे कभी कोई गलती नहीं होगी, बल्कि इनाम ये है कि आप अपनी ही जिंदगी में खोए हुए महसूस नहीं करेंगे। आप हर झटके पर टूटेंगे नहीं। जिंदगी आपको सुधारने के मौके देगी और आप बहुत ही सहजता से मुस्कुराकर खुद को बेहतर बना लेंगे। आप अंदर से इतने सुलझ जाएंगे कि बाहर का कोई भी शोर आपकी शांति नहीं छीन पाएगा। और सच मानिए, अपनी जिंदगी में खोए हुए न रहना, खुद को पूरी तरह से पा लेना, इससे बड़ी जीत, इससे बड़ी ताकत और इससे बड़ी आज़ादी इस दुनिया में और कोई नहीं है।